नमस्कार, हमारी मौजूदगी है घोसी लोकसभा क्षेत्र के दोहरी घाट में। पीछे जो पंडाल देख रहे हैं, यहाँ पे डिंपल यादव आई थी, अभी सभा को संबोधित करके गई हैं। तमाम समर्थक है और ये छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष है हमारे साथ विनीत कुशवाहा जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जाने डिंपल यादव जी का आज आवागमन हुआ, उन्होंने सभा को संबोधित किया। उनके आने से कितना समीकरण बदलेगा घोसी का? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि वो महिला सशक्तिकरण की आवाज़ है और सांसद रही हैं और यहाँ की जनमानस जनता उन्हें देखने और सुनने आई थी और उन्होंने यहाँ की इन्हीं की भाषा में उन्होंने लोगों से आह्वान किया। मुझे लगता है कि सभी लोगों को, यहाँ के इर्द गिर्द सभी लोगों को पसंद भी आया है और निश्चित तौर पर वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ेगा और महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी भी वोटिंग में बढ़ेगी। कल योगी जी का आना हुआ, उससे एक दिन पहले मोदी जी का आना हुआ। उन्होंने साफ शब्दों में दोनों मंचों पे साफ शब्दों में बोला गया कि इंडी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो भी पिछड़े और दलित का हक है वो मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। अच्छा देखिए, ऐसा है कि ये लोग अब मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि अब 1 जून आएगा और 4 जून को ये दोनों एक साथ जाएंगे, क्योंकि देश की जनता ने मूड बना लिया है। और कहाँ की बात करते हैं, इतना संस्कार भी नहीं है क्या मोदी जी में? 10 साल के प्रधानमंत्री रहे, उनको सोचना चाहिए कि इतने 70 सालों में नहीं हो पाया, वो अब होने जा रहा है। अरे ये मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनका स्तर हट चुका है, जनता ने इनका साथ छोड़ दिया है। अब ये लोग बौखला गए हैं, कभी कोई बात, कभी सिंदूर की बात, कभी मंगलसूत्र की बात, कभी भैंसों की बात, कभी एक घर होगा तो एक दूसरे को दे देंगे, एक भैंस होगा तो 2 भैंस होगा तो दूसरे को दे देंगे। अब ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। इन लोग की इलाज की जरूरत है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन आएगी तो इन लोग का अच्छे अस्पतालों में इलाज कराने का काम। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन यानी कि आज जो समाजवादी पार्टी है, इन्होंने पूर्वांचल को बहुत पीछे बना के रखा। जब भी सरकार बनी तो पूर्वांचल का विकास इन्होंने नहीं किया और कभी यहाँ पे माफियाओं का बहुत ज्यादा ही रहना होता था। अब देखिए, ऐसा है कि हमें लगता है कि अगर माफियाओं की लिस्ट में देखेंगे आप, तो बहुत से ऐसे माफिया जो लिस्ट में माफिया हैं वो आज भी घूम रहे हैं, और जो जन सेवक थे, जिन लोगों के मसीहा हुआ करते थे, उन लोगों को माफिया घोषित इन लोगों ने करके और उन्हें कहीं ना कहीं परेशान करने का काम किया। और आप तो देख ही रहे हैं यहाँ का क्या हश्र हुआ है। लेकिन ये इन लोगों को समझना चाहिए, पूर्वांचल का विकास अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया, चाहे वो नेताजी मुख्यमंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश के आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हों। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अगर इसका डिजाइन अखिलेश यादव जी न बनाते तो इनकी हैसियत है क्या कि ये डिजाइन बना लेते? इनको तो गाय गोबर गौमूत्र के अलावा कुछ आता थोड़ी ना है। ये आज तक कितना बनाए हैं? एक एक्सप्रेस वे उधर बनाया, बुंदेलखंड का पहले ही उद्घाटन में ही टूट गया। ये क्या बात करेंगे? वो तो अखिलेश यादव जी ने आईना दिखाया। उन्होंने आगरा से जोड़ने वाला लखनऊ का एक्सप्रेस वे बनाया, उन्होंने डिजाइन तैयार कर दिया था, जिसके बल पर ये लोग आज वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आज वो दिखाई दे रहा है, जो आसानी से लोग आ जा पा रहे हैं। ये इनकी सोच थोड़ी है। इनकी सोच होती तो न जाने कहां से कहां तक लेके चले जाते, वो पूर्वांचल को भी टच नहीं करता। तो ये इधर का जितना भी पूर्वांचल का विकास हुआ वो सब समाजवादी सरकार में, चाहे वो नेताजी की सरकार रही हो, चाहे वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो, उनके ही सरकार में ये विकास हुआ। एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष के पास और जो सपा के प्रत्याशी हैं उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, ना उनके पास मुद्दा है, ना कोई विजन है। चुनाव वो हारेंगे चाहे जीतेंगे, वो निकल लेंगे बंगलोर। अच्छा ये बताइए, अरविंद राजभर जी पहले बलिया से चुनाव लड़े, चुनाव हारे, फिर उसके बाद हमारे साथ आए, बनारस से चुनाव लड़े, वहां पर भी वो हारे, और अब आ गए घोसी। यहीं पे इनका बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा। और यही नहीं, अरविंद राजभर जी को राजनीति में भी बड़े होने में बड़ा टाइम लगेगा, पिताजी के छत्र छाया में। और ये दोनों बाप बेटे मिलकर अपने ही समाज को ठगने का काम करते हैं। टिकट इन्हें मिलता है 10, उसमें से बाकी बेच देते हैं, और नहीं तो फिर अपने परिवार को ही एडजस्ट करने में लगे रहते हैं। तो इन लोग को राजनीति में भी बहुत बड़ा होना है, और ये जातिगत राजनीति में अपने ही समाज को ठगने का काम करते हैं, अपने ही समाज को लूटने का काम करते हैं। अभी जिला पंचायत का चुनाव आ जाएगा तो ये पैसे पे टिकट देने का काम करेंगे यही राजभर समाज को। तब उनको राजभरों का नहीं दिखाई देता। राजभर कहीं अस्पताल में भर्ती होता है तब राजभर नहीं दिखाई देता, कहीं राजभर के खिलाफ थानों में फर्जी मुकदमे लगे तब राजभर नहीं दिखाया जाता। और ये राजभर समाज भी आज समझ चुका है कि ये बाप बेटे यहाँ लूटने के लिए आए हैं। इस बार राजभर समाज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ आकर चुनाव जिताने का काम। क्या अंतर मानते हैं जीत का? हमको तो लगता है भारी मार्जिन होगा। बड़ी जीत में ये घोसी राजी राय की बड़ी जीत में दर्ज हो। समाजवादी पार्टी टक्कर किसे मानती है?
घोसी में? हमारी टक्कर किसी को है ही नहीं। ये तो बहुजन समाज पार्टी और वो भारतीय जनता पार्टी अपने में तय करेगी कौन दूसरे नंबर पे रहेगा, कौन तीसरे नंबर पे। समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत चुकी है। आप हर कोने में चले जाओ, किसी समाज, किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब के लोग हों, आज कह रहे हैं कि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट राजीव राय को समर्थन कर रहे हैं और वोट दे रहे हैं और भारी मार्जिन से जिताने का काम करेंगे। और मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़ी मार्जिन में जीत ये दर्ज होगी, बड़ी जीतों में ये दर्ज होगी राजीव राय की। तो ये छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यहाँ पे भारी जीत होगी। अब देखना है कि 1 तारीख को चुनाव होना है और 4 तारीख को परिणाम आना है। घोसी की जनता है वो किसको अपना वोट करती है और किसको अपना सांसद बनाती है। बाकी आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज। मैं हूं संजय, नमस्कार।